साल 2009 की अवतार के 13 सालों बाद अवतार द वे ऑफ वाटर के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स और हमें देखने मिलती है पेंडोरा की और भी ब्यूटीफुल लोकेशंस। ऑल्दो अवतार द वे ऑफ वाटर की एंडिंग एक हैप्पी सैड मिक्स्ड फीलिंग पे हुई है, बट ये एंडिंग और इस पार्ट में इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर्स अवतार के नेक्स्ट आने वाले सीक्वल्स अवतार 3 द सीड बेरर, अवतार 4 द तल्कन राइडर और 5th पार्ट यानी कि फिनाले इस फ्रेंचाइजी का अवतार द क्वेस्ट फॉर एवा, इस मूवी की एंडिंग इन सभी के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर गई है। मल्टीपल बैटल्स, कुछ कैरेक्टर्स की डेथ और अभी भी कई अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज है अवतार द वे ऑफ वाटर में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है अवतार द वे ऑफ वाटर की एंडिंग एक्सप्लेन। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। अब एज यूजुअल एंडिंग समझने के लिए इंपॉर्टेंट है मूवी के मेन प्लॉट को समझना। अवतार के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी लाइंस को कंटिन्यू करते हुए द वे ऑफ वाटर जेक सली और कर्नल माइल्स क्वारिज के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेप आगे ले जाती है, क्योंकि क्वारिज भी अब नावी अवतार में चेंज हो चुका है और पूरी मूवी में वो सिर्फ जेक और उसकी फैमिली के पीछे नहा धो के पड़ा रहता है। अवतार की फर्स्ट बैटल के 10 साल बाद जेक ओमाटिकाया क्लैन के लीडर के रूप में रहने लगा है और अब जेक के एक्चुअल 3 बच्चे हैं, नेटियाम, लोआक और टुक, लेकिन उनके अलावा बाकी 2 बच्चों का वियर्ड रिलेशन भी पता चलता है, जिनमें ह्यूमन किड स्पाइडर कर्नल क्वारिज का ही बेटा निकलता है और वियर्डली कीरी बेटी है डॉक्टर ग्रेस की, जो लास्ट पार्ट में मर चुकी थी। इस पे और डिटेल्स में मैं जल्दी ही डिस्कस करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ये रिवील होता है कि कीरी एवा के थ्रू पेंडोरा की वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। जब क्वारिज एक अटैक में स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है तो जेक ओमाटिकाया क्लैन को सेफ रखने के लिए अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है मेटकाइना क्लैन में रहने। अब इनिशियली न्यू क्लैन के लोगों को मेटकाइना के लोग पसंद नहीं करते, बट फिर धीरे धीरे इनका भी बॉन्ड बनने लगता है। यहाँ एक न्यू और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है तुल्कन। ये लार्ज वेल जैसे दिखने वाले एनिमल्स को ह्यूमंस हंट करते हैं उनके ब्रेन लिक्विड के लिए, जिसे नाम दिया गया है अमृत। लेकिन इससे ह्यूमंस की एजिंग टोटली स्टॉप की जा सकती है, जिस वजह से अर्थ पे इसकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अब फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में तुल्कन्स और अपने बच्चों को बचाने के लिए जेक और नेटेरी का साथ देते हैं मेटकाइना ट्राइब के लोग भी। फाइनल बैटल में एक बागी तुल्कन पायाकन जेक के बेटे लोआक की वजह से उनकी हेल्प करता है आरडीए के अगेंस्ट फाइट में। क्वारिज और जेक की 1-on-1 बैटल में क्वारिज ऑलमोस्ट डूब के मरने वाला होता है, बट लास्ट मिनट पे स्पाइडर उसे बचा लेता है। तुल्कन्स को मारने वाले मिशन का इंचार्ज स्कॉर्सबी अपनी शिप के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। कीरी एवा के साथ कनेक्ट होके अपनी पावर्स यूज करती है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन इसी बैटल में गोली लगने से जेक के बड़े बेटे नेटियाम की मौत हो जाती है। अब ऑल्दो मूवी में कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है, बट लास्ट के सीन में हमें नेटियाम का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां नेटियाम की बॉडी को पानी के बीच एवा के पास भेज दिया जाता है। फिर एंड में जेक और नेटेरी न्यूरल लिंक की मदद से मेटकाइना के एंसेस्ट्रल ट्री से कनेक्ट होते हैं, जहां जेक की मेमोरीज के थ्रू वो अपने बेटे नेटियाम से मिल पाते हैं। अब ऑल्दो ये एक मेमोरी ही है, बट ये शो करता है कि कैसे पेंडोरा में सभी चीजें नेचर से कनेक्टेड है और इसी रीजन से क्यों जेक के लिए पेंडोरा को प्रोटेक्ट करना और इम्पोर्टेंट हो गया है। नेटियाम की डेथ की वजह से अब सली फैमिली हमेशा के लिए मेटकाइना क्लैन का पार्ट बन गए हैं और वो डिसाइड करते हैं वही रहने का। जेक रियलाइज करता है कि डिफेंसिव रहने की वजह से वो ह्यूमन से वॉर ऑलमोस्ट हार गया था और इसी रीजन से अब वो आरडीए के नेक्स्ट अटैक से पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे उन पे अटैक करने के लिए। एंड अब सिर्फ ओमाटिकाया और मेटकाइना क्लैन ही नहीं, और भी दूसरे वाटर क्लैन्स इकट्ठे होंगे आरडीए के अगेंस्ट। अवतार द वे ऑफ वाटर का मेन प्लॉट दिखाता है कि बिकमिंग अ पेरेंट और पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। जेक और नेटेरी की जर्नी तो टोटली इसी से कनेक्टेड है, जहां वो बच्चों के लिए अपना ओमाटिकाया क्लैन छोड़ देते हैं, बट यही सेम पेरेंटिंग वाली थीम मेटकाइना क्लैन के लीडर टोनोवारी और रोनल की रिलेशनशिप में भी दिख के आती है। जब सली फैमिली फर्स्ट टाइम मेटकाइना क्लैन पहुंचे थे तो वो लोग उनकी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बट जब टोनोवारी और रोनल के बच्चे खुद डेंजर में फंसते हैं तो वो लोग पूरे क्लैन के साथ वॉर के लिए रेडी होते हैं। एक पेरेंट होने की कॉम्प्लेक्सिटी जो हर डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है जब उनके बच्चे इन्वॉल्व हो, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड ये चीज रिसेंटली मैं खुद फर्स्ट हैंड सीख रहा हूँ, तो मेरे लिए मूवी से रिलेट करना काफी इमोशनल था। साथ ही मूवी ये भी दिखाती है कि डिस्पाइट 10 सालों के पीसफुल टाइम के आरडीए जैसे कॉलोनाइजर्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जो उन्हें चाहिए। पहले वो अनऑब्टेनियम था और अब वो तुल्कन्स का अमृत है। एंड ऐसे कॉलोनाइजर्स को रोकना बहुत जरूरी है, वरना वो नेचुरल हैबिटेट्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके लिए सबसे जरूरी है कम्युनिटी और फैमिलियल सपोर्ट। अब जैसे मैंने पहले कहा, मूवी में कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है, बिकॉज एंड क्रेडिट्स दिखाने का गोल होता है कि फैंस को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज की एक झलक दिखाकर एक्साइटेड किया जाए, फिर भले वो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आए ना आए। बट क्योंकि हमें अवतार के सभी पार्ट्स की फ्यूचर रिलीज पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी पता है, तो एंड क्रेडिट्स यहाँ पर सेंसलेस होते।
इवन दो मैंने मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन की है, बट वर्ड्स में इस मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कॉज जो एक्सपीरियंस हर एक एलिमेंट को बड़ी स्क्रीन पे देखने का है, वो वर्बली कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अवतार के 13 साल बाद इस वर्ल्ड पेंडोरा का किंगडम ऐसे फील होता है जैसे सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेड फुटेज है, बिल्कुल अलाइव और रियल। हाँ, बट अवतार द वे ऑफ वाटर बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाती है, जैसे कि डॉक्टर ग्रेस की बेटी कीरी का फादर आखिर है कौन, और सिमिलरली स्पाइडर की मदर कौन है। आरडीए का एक्चुअल प्लान क्या है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ अनओब्टेनियम के लिए आए थे, बट अब वो पेंडोरा को ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल बनाना चाहते हैं, जो एक और क्वेश्चन लाता है कि आखिर अर्थ पे ऐसा क्या हुआ है और अर्थ की हालत इस मोमेंट पे कैसी है। साथ ही जेक और नेटीरी के उमाटिकाया क्लैन का क्या हुआ, क्या स्पाइडर की मदद से आरडीए ने वो क्लैन डिस्ट्रॉय ही कर दिया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने क्वेश्चंस भी कमेंट्स में लिख देना, मैं उन्हें भी इंक्लूड करने की कोशिश जरूर करूंगा। ऑल्सो हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स वाला वीडियो भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।